फुद्दी फेवरेट अपने आप को कहता था टट्टा राज, जो अपने घर में घुसता है जहाँ पर उसका दो लोग पहले से ही इंतजार कर रहे थे, जिनमें से एक उसे पकड़कर बाथरूम में ले जाता है और कमोड का ठंडा ठंडा मीठा पानी पिलाता है और उससे पूछता है पैसे कहाँ है फुद्दी फेवरेट, मुझे पैसे चाहिए पैसे। वो कहता है जरूर इस कमोड के अंदर ही होंगे, फिर से एक बार डुबोना मैं ढूंढ कर निकालता हूँ। जिसके बाद वो उसे फिर से डबोता है और कहता है भोसड़ी के ज्यादा शाना मत बन, तेरी बीवी झूठी खबर ने हमसे पैसे उधार लिए हैं, हम उसी की वसूली करने आए हैं। तभी दूसरा वाला जो उस दरवाजे के पास खड़ा था अपनी पैंट खोलता है और फुद्दी फेवरेट के कारपेट पर मुंह देता है। फुद्दी फेवरेट कहता है सुनो मादर चोद बावली गाइंड, एक तो मेरा नाम फुद्दी फेवरेट नहीं है, मेरा नाम है टट्टा राज और प्लीज मेरे कारपेट को बख्श दो। वो उससे फिर से पूछते हैं चल अब जल्दी बता पैसे कहाँ हैं और तेरी बीवी झूठी खबर कहाँ है। वो कहता है यार मेरी तो अभी तक शादी ही नहीं हुई, मुझे देखकर लगता है कि मैं शादीशुदा हूँ, और अपने टॉयलेट से अपना स्वैग वाला चश्मा निकालता है और इब्राहिम लोधी की राजगद्दी पर बैठता है, जिससे उन दोनों मवालियों को समझ में आ जाता है कि उन्होंने गलत फुद्दी फेवरेट को रगड़ दिया। जिसके बाद वो अपने दोस्त से मिलता है और उसे अपने साथ घटित हुई सारी बातें बताता है, जिसमें उसका मोटा दोस्त विशुद्ध गुंडागर्दी कहता है हाँ मैंने देखा था वो कारपेट, वो तेरे घर की शान था, और कहता है इस शहर में दो फुद्दी फेवरेट है, दूसरा वाला साला करोड़पति मिलियनर है और उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, फिर साला कोई मुझे समझाए कि उसकी बीवी झूठी खबर शहर के लोगों से उधार मांगती क्यों फिर रही है। टट्टा राज कहता है बहानचोद मुझे उस दूसरे फुद्दी फेवरेट को ढूंढना ही होगा, क्योंकि उसकी बीवी सारे गांव से उधार मांगती फिर रही है और उसके आदमी मेरे कारपेट पर मूत कर जा रहे हैं। आगे वो दूसरे फुद्दी फेवरेट से मिलने जाता है जहां उसकी मुलाकात उसके चमचे से होती है, जो कि उसे दिखाता है उनकी शानो शौकत, उनके अवार्ड्स डिग्रियां वगैरह वगैरह। जिसके बाद बुढ़ा फुद्दी फेवरेट अपनी ऑटोमेटिक लोड़ा गाड़ी पर आता है और कहता है तुम फुद्दी फेवरेट और मैं भी फुद्दी फेवरेट, बहुत अच्छी बात है, पर भोसड़ी के मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो जल्दी बोलो तुम्हें मुझसे क्या काम है। टट्टा राज उसे बताता है कि सर मेरे पास एक कारपेट था जो कि मेरे घर की शान था, अभी एक दिन पहले ही दो बंदे आए और उस पर अपनी टांग उठाकर मूत कर चले गए, दरअसल वो लोग आपको ढूंढ रहे थे और वो आपके कारपेट पर मूतना चाहते थे। जिस पर बूढ़ा बोलता है भोसड़ी के मैंने मूता क्या, मैं तेरे घर गया क्या, नहीं ना, तो तू मुझे यहाँ आकर क्यों ब्लेम कर रहा है, चल अब निकल यहाँ से, पतली गली पकड़। जिसके बाद वो अपने स्वैग वाले चश्मे फिर से लगाता है और चमचे से कहता है तुम्हारे बॉस ने मुझसे कहा है जो भी कारपेट पसंद आए उसे ले जाओ, जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था, जिसमें वो उसके घर के एक महंगे कारपेट को उठवा लेता है। लेकिन तभी रास्ते में उसकी नजर एक हॉट सेक्सी लोंडिया पर पड़ती है जिसका नाम है झूठी खबर, और यही है फुद्दी फेवरेट की वाइफ, जो गाँव गाँव जाकर उधार मांगती फिर रही है और अब यहाँ शांति से बैठकर नेल पेंट लगा रही है, जो टट्टा राज को देखते ही अपनी टांगे उठा देती है और कहती है मेरे पैरों पर फूंक मारो ताकि मेरा नेल पेंट सूख जाए। चमचा अपने बॉस की वाइफ की हरकतें जानता था, इसीलिए वो कहता है चलो यार यहाँ से चलते हैं। तभी झूठी खबर टट्टा राज से बोलती है $1000 दो तो मैं तुम्हारी तबियत हरी कर दूंगी। अब टट्टा राज को अपनी तबियत हरी तो करवानी थी, पर साले के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो वहाँ से निकल लेता है। अगले दिन वो शांति से अपने नए कारपेट पर एंजॉय कर रहा था, तभी उसके पास एक वॉइस मेल आता है जिसमें उसे फिर से फुद्दी फेवरेट के पास बुलाया जाता है, कारपेट के लिए नहीं उसकी मदद के लिए। वो बूढ़े से मिलता है जो कि एक कमरे में चूतिया सी शकल बनाकर बैठा था और आग को देखता देखता कहता है मैं हर चुनौतियों से जीता, कॉम्पिटिटर को हराया, रास्ते की हर बाधा को पार किया, वो सब किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, और रोता रोता बोलता है मेरी वाइफ झूठी खबर, वो औरत मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है, क्योंकि उसका चमकीला गठीला बदन मुझ में जोश भर देता है। चमचा टट्टा राज को एक लेटर देता है जो कि उन्हें सुबह ही मिला था, जिसमें साफ साफ टूटे फूटे अक्षरों में लिखा था कि झूठी खबर हमारे पास है और अगर तुम्हें वो चाहिए तो $10 लाख लेके हमें खोपचे में मिलो। चमचा टट्टा राज से कहता है सर ने मुझसे कहा है कि अगर तुम फिरौती की बताई जगह पर रुपए लेकर जाते हो तो वो तुम्हें बदले में काफी सारे पैसे देंगे, और उन्होंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि उन्हें लगता है कि जिन्होंने तुम्हारा कारपेट खराब किया है वो वही आदमी है और सिर्फ तुम ही हो जो उन्हें पहचान सकते हो। जिसके बाद वो उसे पैसों का भरा हुआ बैग देता है और कहता है वो जो भी कहे मान लेना, क्योंकि झूठी खबर की जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। आगे वो पैसों को सीधा किडनैपर्स को देने की बजाय जाकर अपने दोस्त विशुद्ध गुंडागर्दी से मिलता है, जो कि अपने साथ एक नकली बैग लाया है। टट्टा राज उससे पूछता है भोसड़ी के तेरे दिमाग में चल क्या रहा है। वो कहता है कि हम सिर्फ कुछ पैसों से ही क्यों संतुष्ट हो जाए जबकि हम पूरे $10 लाख निकल सकते हैं। टट्टा राज कहता है भोसड़ी के बावड़ी गाइंड, ये कोई गेम नहीं है, किसी की जिंदगी दांव पर लगी है। वो कहता है हाँ ये गेम ही है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये किडनैपिंग सिर्फ एक नाटक है। तभी टट्टा का फोन बजता है, ट्रिंग 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 ट्रिंग, फोन उठा बाण के लंड। वो फोन उठाता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसे पैसों का भरा बैग सामने आ रहे लकड़ी के पुल के पास फेंकना है, जिसमें विशुद्ध गुंडागर्दी जिसके दिमाग में लोड़े भरे थे वो नकली वाले बैग को फेंक देता है और खुद भी बैग पर निगाह रखने के लिए चलती कार से कूद जाता है ताकि वो उन किडनैपर्स को पकड़ ले और उनसे झूठी खबर को छुड़वा ले बिना उन्हें एक फुटी कोड़ी दिए। जिसमें होता यह है कि उसकी गन उसके हाथ से छूट जाती है और ऑटोमेटिक फायर करने लगती है, जिसकी आवाज से किडनैपर समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों भी अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए बॉलिंग खेलने पहुंचते हैं, जहाँ गुंडागर्दी उसे कहता है अब जो हुआ उसे भूल जा दोस्त, आगे जो होगा उसे देख लेंगे। टट्टा राज कहता है मैं फुद्दी फेवरेट को क्या जवाब दूंगा भोसड़ी के। वो कहता है इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है, हम उसको सच बता देंगे कि हमने किडनैपर्स को पैसे दे दिए हैं। टट्टा राज बोलता है भोसड़ी के मादरचोद, वो उस लड़की को मार देंगे, ये भी तो सोच साले तू। जिसके बाद वो बॉलिंग करके जैसे ही बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनकी गाड़ी वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो अब चोरी हो चुकी है जिसके अंदर $10 लाख पड़े थे। टट्टा राज गुस्से में चुत्तर जैसी शकल लेकर घर पहुंचता है, जहाँ उसने पुलिस वालों को अपने घर बुला रखा था अपनी कार की रिपोर्ट लिखवाने के लिए, जिसमें वो उन्हें बताता है कि उसकी कार का रंग हरा है और कहीं कहीं पर जंग लगा है और उसके अंदर एक बैग भी पड़ा था। पुलिस वाले पूछते हैं अच्छा सर उस बैग में क्या था। वो कहता है मेरे बिजनेस के जरूरी पेपर्स वगैरह थे। वो पूछते हैं सर आप काम क्या करते हैं। वो कहता है कि मैं बेरोजगारी भत्ते के सहारे जी रहा हूँ। जिसके बाद वो उन्हें ये भी बताता है कि उसका कारपेट भी चोरी हो गया है। पुलिस वाले पूछते हैं क्या वो कारपेट भी आपकी कार में था। वो कहता है नहीं, वो मेरे घर से चोरी हो गया है। तभी उसके पास एक वॉइस मेल आता है जिसमें फुद्दी फेवरेट की बेटी झल्ली फेवरेट बोलती है तुम्हारा कारपेट मेरे पास है तो जल्द से जल्द आकर मुझसे मिलो। वो जल्द से जल्द जाकर झल्ली फेवरेट से मिलता है, जो कि उससे कहती है कारपेट तो तुम्हें मिलने से रहा, क्योंकि वो कारपेट मैंने अपनी मोम को गिफ्ट किया था, इसीलिए मेरी उसके साथ काफी सारी यादें जुड़ी हैं। और उससे पूछती है क्या तुम्हें घचाघच करना पसंद है। अब टट्टा राज जिसकी सुई कारपेट पर अटकी थी वो कहता है मैं यहाँ कारपेट की बात करने आया था। वो कहती है इसका मतलब ये है कि तुम्हें घचाघच करना पसंद नहीं, और उसे बताती है कि मेरे पापा की वाइफ झूठी खबर पहले एक पोर्न स्टार हुआ करती थी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले
क्या करती थी। मैं फेवरेट फाउंडेशन की दूसरी ट्रस्टी हूँ, पहले ट्रस्टी मेरे बाप हैं। हमारी फाउंडेशन गरीब नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका देती है। और जब मैंने अपने बाप से फाउंडेशन के खाते से 10 लाख डॉलर निकालने के बारे में पूछा, तब उन्होंने मुझे ये सब बताया। मैंने उनसे कहा था कि ये सब नाटक है, वो धोखेबाज औरत मेरे बाप को बेवकूफ बना रही है। इसीलिए बेहतर होगा तुमने वो पैसे जिनको दिए हैं तुम उनसे वापस लेकर आओ, जिनका मैं तुम्हें 10% दूंगी। बोले तो 1 लाख डॉलर दूंगी। लेकिन टट्टा राज पूरा बावली गाइंड था, क्योंकि उसकी सुई अभी भी कारपेट पर अटकी थी। वो कहता है लेकिन मेरा कारपेट। झल्ली फेवरेट बोलती है अबे गाइंड के मरीज, 1 लाख डॉलर में तू जितने चाहे उतने कारपेट खरीद सकता है, तो वो पैसे जल्द से जल्द मेरे तक वापस लेकर आ। आगे वो अपने घर पहुंचता है, जहाँ उसे एक आदमी पकड़कर दूसरी गाड़ी में बैठा लेता है, जिसमें उसे मिलता है फुद्दी फेवरेट, जो कि उससे कहता है भौसड़ी के मादरचोद मेरे पैसे कहाँ हैं? तूने मेरी पूरी दुनिया तबाह कर दी। मैंने तुझ पर विश्वास करके 10 लाख डॉलर दिए और तूने वो पैसे किडनैपर को नहीं दिए। वो कहता है सर मैंने उनके कहे अनुसार वो पैसे फेंक दिए थे। वो लोग झूठ बोल रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं ताकि वो लोग आपसे दोबारा पैसे ऐड सकें। चमचा उसे एक एनवेलप देता है जिसमें टट्टा राज को झूठी खबर की उंगली मिलती है। फुद्दी फेवरेट बोलता है अगर मेरी बीवी के साथ कुछ भी हुआ तो याद रखना उसका 10 गुना तुम्हारे साथ होगा। जिसके बाद वो ये सारी बातें जाकर विशुद्ध गुंडागर्दी को बताता है, जो कि हंसकर पूछता है ये बता पूरी दुनिया में वैसी नेल पॉलिश क्या सिर्फ वही लगाती थी? और कहता है हाँ, अगर तुझे उंगली चाहिए तो शाम तक उंगलियों की लाइन लगा दूंगा। टट्टा राज की फटकर 464 हुई पड़ी थी। वो कहता है यार वो उसे मार देंगे और वो मुझे भी मार देंगे। लेकिन विशुद्ध गुंडागर्दी को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था, जिस पर वो गुस्सा होकर अपने घर पहुंचता है और चिल मोड में नहा रहा होता है। तभी वहाँ पर 3 गुंडे आते हैं और उसके घर में तोड़फोड़ करने लगते हैं, जो कि अपने साथ एक पालतू नेवला भी लाए हैं, जिसको उठाकर वो उसके टब में डाल देते हैं। टट्टा राज झटपटाने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये नेवला उसकी लाठी खा जाएगा। जिसके बाद वो उस नेवले को निकालते हैं और उससे पूछते हैं बता भौसड़ी के वो पैसे कहाँ हैं? हमें पैसे चाहिए, कहाँ है पैसे? अगर कल तक हमें पैसे नहीं मिले तो साले तेरी नसबंदी पक्की है। जिसके बाद चौराहे पर बैठकर भजन करते रहना। आगे उसको अपनी कार मिल जाती है, जो कि एक कबाड़ खाने में खड़ी थी, जिसकी हालत अब पहले से भी ज्यादा खस्ता थी। वो उसके अंदर बैठता है और अपने सूटकेस को ढूंढता है, लेकिन उसमें सूटकेस नहीं था। जिसके बाद वो अपनी कार लेकर चल पड़ता है और अपने घर पहुंचता है, जहाँ पर वो अपनी सेफ्टी के इंतजाम करता है ताकि कोई भी ऐरा गैरा मादरचोद उसके घर का दरवाजा न खोल सके। लेकिन इस बावली गाइंड ने सारा तामझाम उल्टा लगाया था, जिससे उसका तामझाम वहीं धरा का धरा रह जाता है और गुंडे अंदर आ जाते हैं और उसकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक पैसे नहीं मिले थे। आगे जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने खड़ी थी झिल्ली फेवरेट। अब उसे कुछ करवाने की चूल मची थी, तो वो अपने कपड़े उतार देती है और टट्टा राज उसे रगड़ देता है। वो दोनों खूब सारी बातें करते हैं, जिस दौरान टट्टा राज को पता चलता है कि झिल्ली फेवरेट का बाप फुद्दी फेवरेट एक कंगाल आदमी है। उसके पास कुछ नहीं है, झिल्ली फेवरेट ही उसे खर्चे पानी के पैसे देती है और वो साला अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खा इसलिए दिखाता है क्योंकि उसे शोषेबाजी करना और वेश्यावृत्ति करना बहुत पसंद है। झिल्ली फेवरेट टट्टा राज से पूछती है तुम्हारे घर की ऐसी हालत किसने की? वो कहता है ये उन्हीं गुंडों का काम है जो मुझसे पैसे मांगते फिर रहे हैं। और पूछता है तुम ये टांगे मोड़कर क्या कर रही हो? वो कहती है इससे प्रेग्नेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। जो सुनते ही टट्टा राज की बत्ती गुल हो जाती है, जिस पर वो कहती है तुम्हें क्या लगा मैंने ये सब मौज मस्ती के लिए किया? नहीं, मुझे एक बच्चा चाहिए और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम पर कोई बोझ नहीं डालूंगी, मैं उसकी परवरिश खुद ही करूंगी। झिल्ली फेवरेट की बात सुनकर टट्टा राज को सारा का सारा मामला समझ में आ जाता है, इसीलिए वो फटाफट अपने दोस्त विशुद्ध गुंडागर्दी को कॉल करता है और उसके साथ गाड़ी में बैठकर निकल पड़ता है, जहाँ वो उसे बताता है कि ये सारा का सारा प्लान बिगड़ गया। हम किडनैपर्स को पैसे नहीं दे पाए और वो साले पागल हो गए। फुद्दी फेवरेट मेरे ऊपर चिल्लाया, लेकिन उसने मुझे कुछ किया नहीं, क्योंकि वो गाइंड फटी का भड़वा अपनी बीवी को वापस लाना चाहता ही नहीं था। वो उसकी ले लेकर पक चुका था, वो उसे चाहता नहीं था, बस दिखावा करता था। और सबसे बड़ी बात, ब्रीफकेस के अंदर 10 लाख डॉलर थे ही नहीं, वो ब्रीफकेस बिल्कुल खाली था। और भोसड़ी के तूने एक नकली ब्रीफकेस के बदले नकली बैग फेंका। विशुद्ध गुंडागर्दी कहता है मैं समझ गया तेरी बात की पैसे फुद्दी फेवरेट के पास ही हैं। जिसके बाद वो उसके घर पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें झूठी खबर नंगी बाहर बरामदे में नाचती हुई दिखती है और चमचा उसके छोटे छोटे कपड़े बिनता हुआ घूम रहा था, जिसमें वो उससे कहते हैं भोसड़ी के बावड़ी गाइंड तूने उससे पूछा नहीं कि वो कहाँ अपनी गाइंड मरवाती घूम रही थी। आगे वो फुद्दी फेवरेट से मिलते हैं और कहते हैं अब तो आ गई ना तेरी वेश्या बीवी? वो कहता है हाँ वो आ गई, पर वो तुम्हारी वजह से नहीं आई। टट्टा राज पूछता है भोसड़ी के फिर वो पैसे कहाँ हैं? हमें पता है कि तूने उन गरीब बच्चों के पैसे खाए हैं उस फाउंडेशन के अकाउंट से निकाल कर, और वो ब्रीफकेस जो तूने हमें दिया था वो बिल्कुल खाली था, बिल्कुल तेरी गोटियों की तरह। फुद्दी फेवरेट जिसका गुरूर अभी भी नहीं गया था, वो कहता है अपनी कहानी अपने पास रखो, मैं जानता हूँ कि मैंने पैसे तुम्हें दिए थे और वो पैसे तुम लोगों ने चुरा लिए। टट्टा राज बोलता है असल में तो तुम बहुत खुश थे कि झूठी खबर को किडनैप कर लिया गया है और उसी बहाने तुम्हें पैसे गायब करने का मौका मिल गया। तुम्हें फंसाने के लिए एक बकरा चाहिए था और तुम्हें मैं मिल गया। फुद्दी फेवरेट कहता है अभी मेरे घर से निकलो, बहाने के लोड़ो, अमावस की पैदाइश। विशुद्ध गुंडागर्दी को गुस्सा आ जाता है, कहता है मैंने बहुत से अपाइज देखे हैं और मुझे लगता है कि ये बहान का लंडा अपाइज नहीं है, ये साला नोटंकी कर रहा है। जिसमें वो उसे उसकी ऑटोमेटिक लोडा गाड़ी से खड़ा करता है और छोड़ देता है, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता और गिर जाता है, जो कि एक बहुत शर्मनाक बात थी, क्योंकि एक चूतिया अपाइज को जलील करने के लिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जिसके बाद वो बॉलिंग खेलने जाते हैं, ये सोचकर कि अब सारा मामला खत्म हो गया है। और वो जैसे ही खेलकर बाहर निकलते हैं तो सामने खड़े थे 3 गुंडे, और ये 3 गुंडे वही थे जिन्होंने टट्टा राज को नसबंदी करने की धमकी दी थी। वो उससे पैसे मांगते हैं और कहते हैं पैसे दो वरना हम छोकरी को मार देंगे, जबकि उन बावली गाइंडों को ये भी नहीं पता कि झूठी खबर कभी किडनैप ही नहीं हुई थी और अभी अपने घर पर सही सलामत है। सट्टा राज कहता है भोसड़ी के टेस्ट ट्यूब की पैदाइश वो तुम्हारे पास कभी थी ही नहीं। वो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता बहन के लोड़े, हमें तो सिर्फ अपने पैसे चाहिए वरना तू तो गया। विशुद्ध बोलता है चुब्बे मादरचोद, मैं तुमसे नहीं डरता और बिना बंधक के फिरौती किस चीज की, साले किडनैपिंग के धंधे में नया नया घुसा है क्या? तभी उन तीनों में से एक बोलता है इसकी गर्लफ्रेंड ने अपनी उंगली कटवा ली, उसे लगा कि 10 लाख डॉलर मिलेंगे। ये बात गलत है यार, हमें पैसे दे दो। टट्टा राज कहता है सुन मेरे भाई, पैसे तो कभी थे ही नहीं, उस फुद्दी फेवरेट ने हमें खाली बक्सा दिया था। जिसके बाद वो तीनों सलाह मशवरा करते हैं और उनका लीडर बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं वो पैसे हमें दे दो और हम यहाँ से चले जाएंगे। जिसमें वो अपने पर्स से $4 निकालता है और दूसरा दोस्त भी अपनी पॉकेट से $18 निकालता है, लेकिन विशुद्ध गुंडागर्दी उन्हें एक भी पैसा नहीं देना चाहता था, जिस वजह से वो सभी आपस में हाथापाई करने लगते हैं, जिन सभी को गुंडागर्दी अकेला ही सुलटा देता है। लेकिन तभी उनके साथ वाले दोस्त को हार्ट अटैक आ जाता है, जिस वजह से वो वहीं पड़ा पड़ा निकल लेता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं
वो अपनी दोस्त की अस्थियां लेने मोर्चुरी जाते हैं, जिसका सेल्समैन उन्हें अस्थियों के साथ साथ अपना कलश भी चिपका रहा था, जो कि था $180 का। जो सुनते ही विशुद्ध गुंडागर्दी का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है, बहान चोद, $180 का कलश, क्या उसमें हमारे दोस्त की अस्थियां रखने से उसको शांति मिल जाएगी? टट्टा राज कहता है, क्या तुम हमें वो कलश किराए पर दे सकते हो? हम अस्थियां बहाकर आपका वो कलश आपको वापस कर देंगे। मोर्चुरी वाला कहता है, नहीं सर। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और एक पेंट के डब्बे में अपनी दोस्त की अस्थियां लेकर पहाड़ पर पहुंचते हैं, जहाँ विशुद्ध गुंडागर्दी उसके शौक में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाने लगता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है। जिसके बाद वो उन अस्थियों को बहाने की बजाय हवा में उड़ा देता है, जो कि सारी की सारी उड़कर टट्टा राज पर आकर गिरती है। गुंडागर्दी पीछे पलटता है और टट्टा राज को देखता है, कहता है, सॉरी यार, हवा की वजह से हो गया। टट्टा राज कहता है, भोसड़ी के मादरचोद, दिमाग मत खराब कर, तू बहाड़ के लोड़े, तू कभी नहीं सुधरेगा। भला अस्थियों को हवा में कौन उड़ाता है साले, दिमाग से पैदल। जिसके बाद गुंडागर्दी उसे जबरदस्ती अपने गले से लगा लेता है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो कमेंट करना और लाइक करना ना भूले। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।